हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं, बिल्कुल बिगिनर्स हैं, इंग्लिश को पढ़ना बोलना समझना चाहते हैं, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको इस लैंग्वेज पर महारत हासिल करवा के रहूँगी। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे हम सारे सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे और इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है, हम उस बात को भी इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने पास में एक नोटपैड या फिर नोटबुक रखिए, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज को नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप उस समय वीडियो को पॉज कर कर आप उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए, एक छोटी सी और प्यारी सी स्टोरी है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लेसन भी मिलने वाला है और आप इस स्टोरी से इंग्लिश भी सीखने वाले हैं। तो दो काम एक ही वीडियो में मैं करवाने वाली हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है होमवर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। होमवर्क का मतलब होता है गृह कार्य, जो भी काम हमें प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है उसे कहते हैं होमवर्क। इसका मतलब होता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है इज़ एम आर, जिसका मतलब होता है। इम्पॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण या ज़रूरी। तो होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, ये स्टोरी का टाइटल है। टीचर अपने स्टूडेंट रिया से कहती है, कैन यू कैलकुलेट दिस? क्या तुम रिया इसे कैलकुलेट कर सकती हो? एक क्वेश्चन देती है मैथ की टीचर, और वो रिया से कहती है, क्या तुम इसे कैलकुलेट करके सॉल्व करके मुझे दिखा सकती हो? रिया, नो आई डिडंट गेट इट। यानी कि रिया कहती है वहाँ पर कि नहीं, मुझे ये नहीं आता है या मुझे ये समझ नहीं आया। तो डिडंट गेट इट, डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। डिड नॉट को हम डिडंट लिखते हैं फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए। जब हम स्पोकन इंग्लिश में इसे डिड नॉट को यूज़ करते हैं, तो जो हम डिडंट बोलते हैं तो वहाँ अपनी फ्लुएंसी मेंटेन होती है। तो यहाँ पर इसीलिए डिड नॉट को डिडंट लिखा है, और हमेशा डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए गेट है। तो रिया कहती है, नहीं, मुझे ये नहीं आता है या मुझे ये नहीं आया। टीचर ने कहा, रिया, दिस इज़ सच अ सिंपल कैलकुलेशन। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सिंपल यानी आसान कैलकुलेशन है। आई डेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना। अब टीचर कहते हैं, आर यू नॉट प्रैक्टिसिंग नंबर्स एट होम? क्या तुम अब मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं कर रही हो घर पर? अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आर पहले आ गया। हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, यू के साथ हमेशा आर आता है। तो यहाँ पर टीचर इसीलिए कहती है कि क्वेश्चन पूछती है कि आर यू नॉट प्रैक्टिसिंग नंबर्स एट होम? क्या तुम घर पर प्रैक्टिस नहीं कर रही हो नंबर्स की, मैथ्स की? आई वॉन्ट टू सी ऑल योर होमवर्क टमोरो। मैं तुम्हारे सभी होमवर्क को देखना चाहती हूँ कल। टमोरो मतलब होता है कल। रिया कहती, ओके टीचर। रिया रीच्ड होम, रिया घर पहुँचती है। अब देखिए, रीच्ड यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। तो रिया घर पहुँचती है। रिया सिस्टर सारा, रिया की सिस्टर सारा कहती है, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? हैपेंड मतलब क्या हुआ। रिया, यू लुक अपसेट। रिया, तुम बहुत ही दुखी लग रही हो। अपसेट मतलब होता है उदास लगना, दुखी लगना। तो रिया, तुम बहुत ही दुखी लग रही हो, उदास लग रही हो। रिया कहती है, माई टीचर स्कोल्डेड मी। मेरे टीचर ने मुझे डांटा है। स्कोल्ड करना मतलब होता है फ्रेंड्स डांटना। तो स्कोल्ड का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, क्योंकि पास्ट में काम हुआ है। तो माई टीचर स्कोल्डेड मी, मेरे टीचर ने मुझे डांटा है। बिकॉज, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू डू, मैं कर नहीं सकी। क्या नहीं कर सकी? अ सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन, एक सिंपल सा मैथ्स का जो क्वेश्चन है मैं सॉल्व नहीं कर सकी। तो आई वॉज नॉट एबल टू डू अ सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन। ओ रिया, दिस इज़ बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग वॉट यू आर टॉट एट स्कूल एवरी डे। मतलब वो कहती है, वो इसलिए तुम नहीं कर पाई क्योंकि तुम रोज़ प्रैक्टिस नहीं कर रही हो, जो कि तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है रोज़ रोज़। तो व्हाट यू आर टॉट देखिए, टीच की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, टीच, टॉट। तो यहाँ पर जो भी तुम्हें एट स्कूल इसलिए आया है क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कही है, इसीलिए यहाँ पर प्रेपोजिशन एट आया है। तो मैंने अपनी प्रपोजिशन वाली वीडियो में भी एट और इन और ऑन का जो है यूज़ दिखा रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देखकर इन, ऑन और एट के बीच में डिफरेंस सीख सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए कि रोज़ जो एवरीडे मतलब रोज़ जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, टीच किया जाता है, वो तुम नहीं प्रैक्टिस कर रही हो। दैट्स वाई वी आर गिवन होमवर्क।
इसीलिए तो हमें होमवर्क दिया जाता है। वी आर गिवन होमवर्क। देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर दिया आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, गिव, गैव, गिवन। तो कभी भी ईज, एम, आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पर आप समझिए कि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसीलिए हमें होमवर्क दिया जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही जो है इंसान में परफेक्शन आता है, परफेक्शन बनाता है प्रैक्टिस इंसान को। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मुझे एक स्टोरी कहने दो या मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, जिससे कि तुम अंडरस्टैंड मतलब समझ जाओगी, बेटर मतलब अच्छी तरीके से, तो तुम अच्छी तरह से समझ जाओगी। मुझे एक तुम्हें स्टोरी सुनाने दो, ऐसा उसकी सिस्टर सारा कह। अब स्टोरी है होमवर्क इज इम्पॉर्टेंट। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड 2 स्क्वेरल्स। 2 स्क्वेरल्स रहती थी, गिलहरियाँ रहती थी ऑन अ ट्री, एक पेड़ के ऊपर, नेम्ड कैस एंड डेक्स, जिनका नाम था कैस और डेक्स। देयर मदर टॉट देम एवरी डे। उनकी माँ जो थी कैस और डेक्स की, टॉट, देखिए टीच, टॉट, टॉट, अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। तो देयर मदर टॉट देम एवरी डे, उनकी माँ उन्हें रोज़ सिखाती थी क्या, हाउ टू क्रॉल डाउन अ टॉल ट्री, कैसे क्रॉल डाउन मतलब रेंगते हुए जल्दी से नीचे की ओर आना, लंबे पेड़ पर, ऊंचे पेड़ से कैसे जल्दी से नीचे उतर कर आना है, वो उनकी गिलहरी की माँ उन्हें सिखाती थी, स्क्वेरल्स की माँ। तो हाउ टू क्रॉल डाउन अ टॉल ट्री, क्रॉल करना मतलब होता है रेंगना, घसीटना, घसीटते हुए कैसे जल्दी लंबे पेड़ से नीचे उतरना सिखाती थी। कैस क्लाइम्ब डाउन द ट्री एवरी डे फॉर प्रैक्टिस। और कैस जो था, क्लाइम्ड मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम की सेकेंड फॉर्म क्लाइम्ड आया है। क्लाइम डाउन वो हमेशा ऊपर चढ़कर उतरता था रोज़ प्रैक्टिस के लिए, तो क्लाइम डाउन मतलब उतरता था। एवरी डे फॉर प्रैक्टिस, वो कैस जो था वो हमेशा पेड़ से ऊपर नीचे होकर उतरने की प्रैक्टिस करता था, चढ़ता था, उतरता था बार बार में और प्रैक्टिस करता था। वाइल डेक्स लाइड ऑन द ब्रांचेस एंड एट नट्स ऑल द टाइम। बट उसका जो सेकंड भाई था डेक्स, वो लाइट, देखिए यहाँ पर ले की सेकंड फॉर्म है लाइट, ले मतलब होता है लेटा रहना, तो वो हमेशा डेक्स लेटे हुए क्या करता था, ब्रांचेस के ऊपर, शाखाओं के ऊपर, ईट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है ईट की, ईट, एट, ईटन, तो और खाता रहता था, ये भी पास्ट टेंस है इसलिए एट आया है। एंड एट नट्स, और वो नट्स खाता रहता था ऑल द टाइम्स, पूरे समय। वन डे, एक दिन, अ ईगल ट्राइड टू अटैक देम, एक दिन एक जो चील होती है, बाज होती है, वो उसके उन दोनों के ऊपर अटैक करना, हमला करने की कोशिश की। कैस रैन डाउन द ट्री, कैस जो था वो प्रैक्टिस करता था, वो जल्दी से नीचे ट्री से उतर गया। बट डेक्स कुडंट, बट डेक्स ऐसा नहीं कर पाया। कुडंट मतलब ये भी कुड नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म है, तो नहीं कर सका, इसका मतलब नहीं कर सका। ही डायरेक्टली जम्प्ड डाउन, और वो डायरेक्टली वहाँ से जंप कर गया, कूद गया। इन फेयर, फेयर मतलब घबरा कर वो डायरेक्टली, उसने वो पेड़ से डायरेक्टली कूद गया, क्रॉल डाउन करने की बजाय वो डायरेक्टली कूद गया। एंड इंजर्ड हिमसेल्फ बैडली, इंजर्ड मतलब होता है अपने आप को चोट पहुंचा दिया उसने, चोट लगना, तो और अपने आप को उसने, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, और बैडली मतलब बुरी तरीके से, और उसने अपने आप को बुरी तरीके से चोट पहुंचा दी, क्योंकि वो डायरेक्टली ऊपर से ही जंप कर गया, क्रॉल डाउन नहीं कर पाया, जो कि उसने प्रैक्टिस नहीं की थी, इसीलिए वो डर के मारे, उसे नहीं आता था क्रॉल करना ठीक से, तो वो डर के मारे वहाँ से जो है जंप डाउन कर गया। देयर आफ्टर मतलब उसके बाद, डेक्स लर्नड हीज लेसन, डेक्स ने, यहाँ पर टाइपो मिस्टेक से DAX आएगा, डेक्स लर्न मतलब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, लर्न मतलब ये सीखा उसने, लर्न मतलब होता है सीखना, तो तब उसने जाके उसके बाद उसने, लेसन मतलब होता है उसने ये सबक सीखी, एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, और उसने प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट कर दी क्रॉल डाउन करने की। हाउ टू क्रॉल डाउन अ ट्री एवरी डे, और उसने किस तरीके से जो है पेड़ पर चढ़कर उतरा जाता है, वो उसकी प्रैक्टिस उसने फिर से शुरू कर दी। ही बिकेम परफेक्ट एट इट, और वो उस काम में परफेक्ट हो गया।
जो है उसके भीतर वो माहिर हो गया इस काम में। बिकेम, देखिए बिकम, बिकेम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है फिर से, और इस काम में वो माहिर हो गया। एंड वन डे, फिर से एक दिन, व्हेन द ईगल ट्राई टू अटैक हिम, और फिर उसे ईगल ने ट्राई किया उसे अटैक करने का। ही स्विफ्टली क्रॉल डाउन, और वो स्विफ्टली मतलब तेज़ी से क्रॉल डाउन नीचे उतरा। एंड प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ, प्रोटेक्टेड मतलब अपने आप को बचा लिया, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, प्रोटेक्टेड मतलब बचाना। तो प्रोटेक्टेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है क्योंकि पास्ट में काम हुआ है। प्रोटेक्टेड। ही स्विफ्टली क्रॉल डाउन, वो तेज़ी से नीचे उतरा। एंड प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ, अपने आप को बचा लिया। द ईगल फ्लू अवे इन एंगर एज ही कुड नॉट कैच डेक्स दिस टाइम। जो ईगल थी, चील थी, वो फ्लोन। अब ये देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है फ्लू, क्योंकि काम पास्ट में हुआ है। तो द ईगल, जो चील थी वो उड़कर दूर चली गई गुस्से में। एंगर मतलब होता है गुस्से में। एज ही कुड नॉट कैच डेक्स, कैच मतलब होता है नहीं पकड़ पाई, पकड़ना, और कुड नॉट मतलब नहीं कर सकी। तो वो पकड़ नहीं पाई जब डेक्स को, तो वो गुस्से से दूसरी ओर उड़ गई। सो ऑलवेज कंप्लीटिंग योर होमवर्क, इसीलिए हमेशा अपनी जो होमवर्क को, प्रैक्टिस के लिए जो भी चीज़ दिया जाता है जो आपको परफेक्ट बनाता है, उसमें आपको वो हमेशा कंप्लीट करना चाहिए। विल यू गिव इनफ प्रैक्टिस, जो कि आपको बार बार किसी काम को करने के लिए, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, जो कि आपको किसी भी काम को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है, उसे हमेशा कंप्लीट करना चाहिए उस होमवर्क को, जिससे कि आपके भीतर एक परफेक्शन आ सके। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी। सो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस पूरी स्टोरी को अच्छे से पढ़ें, जोर से बोलने की प्रैक्टिस करें, और इनके सारे सेंटेंसेस और जो वोकैबलरी, वर्ब के फॉर्म्स को आप अच्छे से रीड करें और अपनी डे टू डे लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में से इनकॉर्पोरेट करें, शुरू करें से पढ़ना। फ्रेंड्स, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर और भी आप इस तरीके की स्टोरीज़ को देखें और उससे वोकैबलरी सीखें, और उसे अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करना है वो भी आप सीखें। यदि वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन्स के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।